मैं इस वक्त बहरीन में हूँ और बहरीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो एक दो तीन बातें थी और एक वो भाई ने कहा भी था कि जो है ना वो मुझे आपने मैं एक कंपनी बनाकर आ रहा हूँ और मुझे इसके रिलेटेड जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है और जो है ना मैं मतलब कि मेरी कंपनी होगी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाके जो है ना बात कर लूँ। मैं 9 लाख रुपए लगा कर आ रहा हूँ भाई। एजेंटों को भी सलाम है और जो स्पेशली अपने जान पहचान के रिश्तेदार हैं जो भाई को बुला रहे हैं, या उनके जान पहचान के या नहीं भी जान पहचान के, तो उनको भी सलाम है भाई। ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव है। अगर जिस भाई को मतलब समझना हो बहरीन के बारे में कि यहाँ पे आके क्या करना है क्या नहीं करना है, या सैलरी मिलेगी या क्या होगा या काम करना है कहीं, वो भाई तो प्लम्बर के हवाले से पूछ रहे थे, लेकिन मैं बता दूंगा 2 4 6 चीज़ें जो उनके काम आएंगी। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर मस्जिदें अगर छोटी भी हैं तो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो, ये छोटी सी मस्जिद है मेरे सामने। वहाँ पर एक जो ये वॉल माउंटेड अपार्टमेंट बने हुए, कुछ बड़े विलास टाइप के, बड़े अच्छे से बने हुए, और एक वो मस्जिद सामने। इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर जो मस्जिद हैं वो माशाल्लाह हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी मस्जिदें हैं। अच्छा, मस्जिदों में एक ख़ास बात मैंने नोट की है, वो ये है कि मस्जिदों में आपको हैंड वॉश और साबुन, गरम ठंडा दोनों पानी मिल जाएंगे। अच्छा, इनका मिलिट्री बेसिस ऑफिसर रिफ़ा का जिस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, और ये मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि शायद कैमरे में कुछ अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा। ये हो गया इनका मिलिट्री बेस, और एक ही इनका बिल्कुल वो थोड़ा सा आगे भी है। तो ये देखो इतनी दूर है, और मैंने जूम करके इसे आगे किया तो कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वॉल माउंटेड वो रही सामने बाउंड्री, वो बगैर जूम के इतनी दूर थी और ये करीब हो गई। और अंदर देखें आप, जगह जगह पे कारें कारें यार, यकीन जाने हम वहाँ पर रह रहे थे तो ऐसा लग रहा था वहाँ से बाइकों का ही निज़ाम होता है बस। यहाँ आने के बाद मुझे लगे नहीं भाई, दुनिया बहुत आगे चल रही है, हम लोग बहुत पीछे हैं वहाँ से। यहाँ से व्यू मैं पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ से व्यू अच्छा लगता है। ये सामने एक छोटा सा पार्क है, जो लोग जॉगिंग वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो यहाँ बैठ जाते हैं। कभी कभी मैं भी जाके यहाँ बैठ जाता हूँ। ये इनका हेल्थ सेंटर है रिफ़ा का सामने। बहरहाल अब काम की बात करते हैं यार, जो भाई ने पूछा था। भाई देखो, ऐसा है कि 9 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंतहाई बेवकूफ़ी वाली काम है। आप अपनी कंपनी कैसे बनाओगे? आप तो पाकिस्तान में यहाँ पे हो नहीं, यहाँ पे फ़िज़िकली एक बंदा चाहिए जो कि कंपनी जिसके हैंड से खुलेगी। यहाँ पर जो बंदे का CPR कार्ड होगा, या जो बंदे का, जैसे आप इंटर होते हो एयरपोर्ट से, यहाँ पर आपको हाथों हाथ एक सिम मिल जाती है। हाथों हाथ सिम मिलने के बाद आपको उसी टाइम पिक्चर हाथ के हाथ बना के एक स्लिप मिलती है। जैसे हमारे वहाँ पे किसी बड़ी जगह पे आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक बिल मिलता है, एक बड़ा सा, उस टाइप की एक आपको पर्ची मिल जाएगी, मतलब स्लिप होगी वो। उसके ऊपर आपका CPR नंबर होगा और बैंक अकाउंट टाइप का भी एक नंबर होता है। लेकिन जब तक फ़िज़िकली कार्ड नहीं आता ना, ये आपको कुछ भी नहीं बताते। ये आपको हमेशा अंधेरे में रखते हैं। आपका भाई, कज़न, रिश्तेदार, एजेंट जो भी है भाई, जो भी है, मैं कहता हूँ जितने भी ख़ास रिश्ते में चूना तो उसने लगाना, क्योंकि यहाँ पे देखो चल ही रहा है ये। यहाँ पे हराम हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म है। मुझे तो इतना बुरा और इतना अजीब लगता है कि किस कौम के लोग हैं, इनको मतलब यहाँ पे पता है कौन लोग सरवाइव कर रहे हैं। जो वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं कर पाते थे ना, 1500 और मतलब 15,000 20,000 महीना कमाते थे, वो यहाँ पे आके 50-60 हज़ार रुपये महीना भेज रहे हैं घर पे। वो लोग यहाँ पे खुशहाल हैं भाई, और ये उन्हीं के लिए बना है। इनको खाने की तमीज़ नहीं है, पहनने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है, पीले पीले दांत लेके घूम रहे हैं, ब्रश करने की तमीज़ नहीं है लोगों को। वो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और उनके लिए जो है ना बहुत बेहतरीन है यहाँ पर हिसाब किताब, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से वहाँ पे पैसे देखे नहीं हैं। तुम तो मेरे भाई वहाँ रहकर आए हो सऊदीया में, तुम्हें ज़्यादा पता होगा यहाँ पे किस तरीके से माहौल बना हुआ है, किस तरीके का नहीं है। बहरहाल तो मैं टेलर की कंपनी बताता हूँ, बाबर की कंपनी बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से बनती है भाई। मैक्सिमम जो ख़र्चा आता है CR का, वो आता है 450 दिनार तक।
फिर जिस शॉप में आप शॉप बना रहे हो या फिर कोई आपकी बड़ी कैफ़ेटेरिया टाइप बना रहे हो या बाबर की शॉप बना रहे हो, बेसिकली यहाँ पे शॉप बनाओ कुछ भी बनाओ तो आपको कंपनी ही खोलनी पड़ेगी, उसको नाम नंबर कोई ना कोई देना पड़ेगा। WLL विद लॉयल्टी लिमिटेड बनानी पड़ती है। लाइबिलिटी लिमिटेड या ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करूँगा ना, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, इसे अगर दिल करे तो आने से पहले सर्च ज़रूर कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी डाल दूँ ना, सर्च ज़रूर करना, अच्छे से पढ़ के आना। नहीं पढ़ना आता कोई इमरजेंसी नहीं है, उसे गूगल ट्रांसलेट करके भाई अच्छे से समझ के आना कि ये आखिर जो है वो सीन है क्या, यहाँ पर जो है वो चक्कर क्या है। समझ रहे हो, यहाँ पे बड़ा ही अजीब बेवकूफ़ बनाने के चक्कर हैं भाई। एक तो आप यहाँ पे हो नहीं, ठीक है। दूसरा, जो भी आपको कह रहा है कि आपकी कंपनी बनी होगी तो ये होगा तो वो होगा, देखो भाई यहाँ पे कंपनी, फॉर एग्जांपल टेलर को पकड़ लो या बाबर को पकड़ लो, बाबर मीन्स नाई हैं, समझ गए आप। तो यहाँ पर ऐसा है कि 450 दिनार में, अभी देखो बीच में गूगल का दिमाग ख़राब हो गया, 3-4 दिन पहले तो दिनार आता 795 रुपये का, अभी आ रहा है वो 742 का। तो ये किसी भी दिन गूगल का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे हम लोगों का वहाँ पे दिमाग ख़राब था कि ना भाई काम नहीं है, पाकिस्तान में काम नहीं है, धमाका नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चलो भाई बाहर चलेंगे, बहरीन बहुत इजी वीज़ा दे रहा है, चलो भाई चलो ठीक है भाई चलेंगे, वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे भाई। बहरहाल और इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि चूना किस तरह लगाना है। चलो बहरहाल तो भाई 450 दिनार के अंदर यहाँ पे सीआर बन जाता है। अब आपने दुकान लेनी है या जो भी चीज़ें, कैफ़ेटेरिया वगैरह जो कुछ भी है, तो अब आपने इसके लिए क्या करना है कि रेंट देना है। फॉर एग्जांपल 100 दिनार की दुकान है तो 100 दिनार का रेंट 4.5 को 5.5 में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर थोड़े बहुत यहाँ वहाँ के डेकोरेट के आप 50 दिनार और डाल लो, इतनी बड़ी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे 600 दिनार, पकड़ लो। 600 दिनार के अंदर तुम्हारी कंपनी खुल गई, पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा, इस कंपनी खुलने के बाद तकरीबन 1 महीना 15 दिन लग जाते हैं, वैसे महीना पकड़ लो, सवा महीना पकड़ लो, अभी तो आप आए ना थोड़ी हो यहाँ पे। तो ये खुलने के बाद फिर आपका सीआर बन जाता है, तो आपको एक वो दिखाना होता है कि जैसे जो भी आपकी दुकान है ना, वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल बाबर है, टेलर है, कैफ़ेटेरिया, वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आते हैं कि हाँ भाई आपका ये चूल्हा है या आपकी मशीन रखी हुई है या आपकी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, कितने लोग आपके पास होंगे, कितनी कुर्सियाँ होंगी, उस हिसाब से आपके वीज़े खुलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको 3 वीज़े मिले, एक तो आप खुद मालिक हो गए, जैसे कि आप बता रहे थे कि मैं मालिक हूँ, उसके अलावा आपके 3 वीज़े खुल गए। अब होता क्या है, यहाँ पे जो एजेंट होता है वो एजेंट क्या कर रहा होता है कि आपसे उसने 9 लाख ले ली कि भाई आप आज़ाद हो, बस आप कुछ भी करो, कोई मसला ही नहीं है, आप यहाँ से मनामा चले जाओ, जफैर चले जाओ, हित चले जाओ, रिफ़ा ईस्ट रिफ़ा में आ जाओ, वेस्ट रिफ़ा में आ जाओ, बस आपका तो कोई मसला ही नहीं है ना साहब, आपको कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा कुछ नहीं है यार, जहाँ भी काम करोगे ये दिहाड़ी मजदूरी के अलावा अगर कहीं भी काम पे लगोगे तो वहाँ से आपको वो मांग लेंगे फ़ौरन CPR कार्ड और आपका वीज़ा स्टेटस चेंज करेंगे, नहीं तो फ़ाइन उनको भी आएगा, फ़ाइन आपको भी आएगा। आपको 500 दिनार तक का फ़ाइन आ सकता है, जिस कंपनी में आप, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, उनको जो आ सकता है वो 1000 दिनार तक का फ़ाइन आ सकता है, ठीक है। ये बातें भी आपने समझनी है, ऐसा नहीं कि बस जी हाँ तो कोई पुद्दू खाता नहीं है भाई जी आया और बस चलो भाई चलो, एजेंट ने बोल दिया, एजेंट के तो अब्बू की सरकार है यहाँ पे। हमें यहाँ किसी के भी अब्बू की सरकार नहीं है भाई, पेपर वर्किंग होती है, पेपर वर्किंग में सारा काम चलता है। चलो बहरहाल यार, मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जूम करके ज़्यादा बेहतर अच्छा लग रहा है वीडियो, और बगैर जूम के ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, बहुत दूर दूर लग रहा था। बहरहाल समझने वाले के लिए यार, तो आपके नाम की कंपनी बन गई, अव्वल तो बन नहीं सकती, बहरहाल वो आपको एक वीज़ा थमा देगा और बस बात ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे आप घूमो फिरो, ऐश करो। बाकी जो वीज़े होंगे, 3 वीज़े फ़र्ज़ करो आते हैं, एक वीज़ा आपको थमा दिया और एक यहाँ पे वो ख़ुद से ऑनर बनना चाह रहा है, उसका तो ऑनर बन जाएगा ख़ुद से, ठीक है। 3 वो हो गए, एक तो वो खुद हो गया यहाँ पे जो कंपनी का ऑनर हो गया, एक उसने आपको आज़ाद वीज़ा पकड़ा दिया कि नहीं यार इतने तो बड़े पैसे दिए हैं मुझे, इसको मैंने ठीक ठाक चूना लगाया, इसका तो 1 साल को मैं फ्री कर देता हूँ। बाकी रह गए 2 वीज़े, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बाबर की लगा लो या फिर टेलर की लगा लो। अब मैं इससे रिलेटेड इसलिए बात कर रहा हूँ कि काम ही यही लोग करते हैं, ज़्यादातर काम ही नहीं लोगों का है। तो यहाँ पे 218 दिनार का एक ख़र्चा आता है पर साल का एक वीज़े का। ये 2 टेलर और बाबर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर यही काम है।
172 दिनार में कुछ और अखराजात उसके डाल लो, मेडिकल डाल लो और CPR डाल लो, 20-20 40 दिनार, ये 218 दिनार के आसपास की कहानी बैठ जाती है पूरी। ठीक है, 70 75 80 दिनार तक की टिकट होती है। टिकट तक लगा के 300 दिनार का ख़र्चा होता है यहाँ पर। एजेंट माफिया आपको कभी भी ये राज की बात बताएंगे नहीं कि चक्कर क्या है, क्योंकि उनको अपने पैसे भी छापने होते हैं ना। बताया था ना मैंने, हराम हलाल का यहाँ कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही ऊंचे लेवल के लोग हैं, इनको हराम हलाल से कोई लेना देना ही नहीं है। बहुत ऊंचे लेवल के लोग हैं। तो ये बन गई आपकी कंपनी। ठीक है जी, आपकी तो बन नहीं सकती, जो भी आपकी कंपनी वहाँ पे बना रहा है। 1 साल के लिए आपको फ्री कर देगा। तरीक़ेकार क्या है कि अगर आप ख़ुद यहाँ पर नहीं हैं तो आप यहाँ पर आएँ फ़िज़िकली, चाहे वो थोड़े कम पैसों में वीज़ा लेकर आएँ। फिर यहाँ पे आके अगर आपको इतना पैसा है, यहाँ पे आके आप कंपनी बनाएं। कंपनी बनाने के बाद फिर आपको भी 3 वीज़े मिलेंगे। तो लोग यही करते हैं कि वीज़े एजेंट को दे देते हैं। एजेंट उनको कम से कम 550 दिनार में वीज़ा ले लेता है बग़ैर किसी परेशानी के। यही यहाँ पे सारी बातें चल रही होती हैं। अब आपकी पता नहीं किस तरीके से डील करा। बहरहाल मैंने आपको बता दिया कंपनी कितने में बनती है यहाँ पे। अच्छा, एक बात मैं भूल गया था कि यहाँ पे बैंक में 1000 दिनार डिपॉज़िट रखना होता है। 1000 दिनार डिपॉज़िट जो आपने रखना है, वो चाहे तो इंस्पेक्शन के 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद आप निकाल लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो भी निकल जाता है आराम से। 1000 दिनार डिपॉज़िट तो निकलने वाला है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 450 दिनार का ख़र्चा, 100 दिनार, ये वो 600 दिनार में कंपनी आपकी तैयार होगी। चलो मान लो अखराजात इधर उधर के डालोगे, एजेंट वेजेंट में बनाओगे, क्यों बनाना तो आती नहीं है ना कंपनी। 50-60 दिनार, 700 दिनार पकड़ लो, उसमें आपकी कंपनी खुल जाएगी। कंपनी खुलने के बाद आप ऑनर होंगे। इसके अलावा 3 वीज़े एक्सटर्नल होते हैं, जो आप बेच के अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। यहाँ पे लोग अक्सर यही करते हैं, किराया विराया पूरे साल का भाड़ा आता है भाई, 600-700 का, 750 का, 750 दिनार का ऐसे वीज़ा भेजते हैं। वीज़े की टोटल कॉस्ट 18 तो कुछ पड़ती है, 218 कुछ पड़ती है। बहरहाल यही थी आज की यार इन्फॉर्मेटिव के लिए वीडियो। अगर आपके समझ में आ जाए तो यहाँ पे सब चूना लगा रहे हैं मेरे भाई, बहुत सोच समझ के आना। 9 लाख तो बहुत बड़ी बात कर दी, पाकिस्तानी बहुत बड़ी रकम होती है 9 लाख का यार। यहाँ 9 लाख का कोई काम नहीं है, सोच समझ के आना भाई, और उससे क्लियरिफाई करके आना। यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है। CR डालोगे तो भी ऑनलाइन होगा, वीज़ा डालोगे तो भी ऑनलाइन होगा। यहाँ पे हर चीज़ ऑनलाइन होती है। मेडिकल भी ऑनलाइन आपको नज़र आ रहा होगा क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा। और यहाँ पर आपको CPR कार्ड का भी ऑनलाइन बदलेगा, लेकिन ये आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। ये हरामी है, एक नंबर के हरामी है यार। मुझे बोलने में बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, मैं जबकि रोज़ा भी है, 15 रोज़े हो गए आज, यहाँ 15वां रोज़ा है। और ये इतने हरामी हैं, मैं क्या बताऊँ कि मतलब जहाँ हरामी बने की नस्ल ख़त्म होती है ना, वहाँ इनकी नस्ल शुरू होती है। यहाँ पर ये चीज़ें आपने सोच समझ के फिर निकलना मेरे भाई, पूरी स्टडी करके जाना। उसको खुदा का वास्ता पैसे मत देना, ये इतने हरामी हैं। मैं आपको आज की रिसेंटली बात बताऊं कि यहाँ पर होता क्या है कि आपसे बोलेंगे भाई आप अपना मेडिकल कराओ, ठीक है। आपने मेडिकल करा दिया और इनको भेज दिया कि लो भाई मैंने ना 25 तारीख को मेडिकल करा दिया है, ठीक है। 2 महीने के लिए पाकिस्तान का मेडिकल यहाँ पे वैलिड होता है, ठीक है। अब ये रख के बैठे रहेंगे, यहाँ पीछे लगे रहेंगे यार अपना CR खुलवा जल्दी से, मेरे पास वीज़े आए हैं, CR खुलवा, मेरे को वीज़ा देना है, CR खुलवा अपना। फिर यहाँ पे एक नया मुर्गा बनाएंगे या खुद ही पैसे जमा करेंगे। ऐसे आपसे पैसे ले लिए आधे, फ़र्ज़ करो आपने 9 लाख बोला ना, बोला भाई 5 लाख भेजो हमें, आपने 5 लाख भेज दिए। यहाँ पर उन्होंने CR ओपन करा दिया अपना, ठीक है। 3 मुर्गे उन्होंने पकड़ रखे थे, आप भी एक मुर्गा हो। अब उनको 3 वीज़े मिले, ऑनर तो वो खुद हो गया, उनको 3 वीज़े मिले, उन्होंने एक वीज़ा आपको ठोक दिया, 2 वीज़े किसी और को ठोक दिया, आपके पैसे से कंपनी बनाई दी, फिर आधे पैसे आपसे बाद में ले लिए। अच्छा, दूसरा चक्कर ये है कि पाकिस्तान के लिए 2 महीने का वो वैलिड होता है मेडिकल। अब हुआ क्या चक्कर, मेरे साथ भी यही हुआ था कि हमने इनको मेडिकल दे दिया, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं यार कंपनी बने, पैसे जमाओ, कंपनी बनाए। कंपनी बनाई, वीज़ा डाला, ठीक है। कंपनी बना के वीज़ा डाला, जब वीज़ा आ गया हमारे पास तो हम प्रोटेक्टर के लिए गए, तो मेडिकल एक्सपायर हुआ 2 दिन हो गए। अब जब प्रोटेक्टर ऑफिसर ने वहाँ पे चेक किया कि मेडिकल, ओ जी तो जब मेडिकल तो एक्सपायर है, तो मैंने कहा भाई वीज़ा आ गया ना, वो मेडिकल चेक करके वीज़ा देते ना भाई साहब। कह रहा अगर जो, उसने मुझे बड़ी अच्छी मिसाल दी और उस मिसाल पे मैं बड़ा हैरान भी हूँ। उसने कहा एक बात बताओ, अच्छा एक तो ना मुझे तो ऐसा लगता है, बस मैं क्या बोलूँ यार, बोलना नहीं चाहिए, कम्युनिटी सिस्टम बहुत है अपने पाकिस्तान में ना। आपको हर बड़े इदारे के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल के कराची के अंदर उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा बोलते हैं लोग, तो आपको हर बड़े इदारे के अंदर उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा मिलेगा ही नहीं।
वहाँ पे आपको कुछ अलग ही लेवल के लोग मिलेंगे। आप पुलिस थाने में चले जाएँ तो आपको वहाँ पर भी अलग लेवल के लोग मिलेंगे। आप किसी मिनिस्ट्री में चले जाएँ आपको अलग लेवल के लोग मिलेंगे। मतलब लोग मिलेंगे आपको अलग लेवल के ना भाईजान। बहरहाल तो प्रोडक्टर जो था मैं करवाने के लिए गया तो मेरा वीज़ा हो गया था एक्सपायर। वीज़ा नहीं सॉरी यार, मेडिकल 2 दिन हो गए थे। तो उसने कहा ये तो मेडिकल एक्सपायर है। मैंने कहा फिर, कह रहे पीछे जाओ फ़ोटोकॉपी वाले के पास और ना वहाँ जाके इरशाद नाम लेना। मैं वहाँ गया, भाई इरशाद कौन है, वही मिला। हाँ, उसने पहले मार्क कर दिया था कि ये जो है ना इसमें मसला है मेडिकल में। फिर जो है ना उसने मेडिकल चेक किया, कह रहा मेडिकल एक्सपायर है। मैंने कहा भाई इसका क्या हल है? कह रहा है इसका हल ये है कि 9,200 का था प्रोटेक्टर जो था ना, इसका 14,500 लगेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बताएं कि इसके साथ करना क्या है। बहुत जोड़ तोड़ करने के बाद वो 11,500 रुपये में माने, समझ रहे हो। फिर जब सारी चीज़ें हो गई तो मैं वापस गया उनके पास। मैंने कहा सर क्या ये ज़रूरी था? क्योंकि वीज़ा वहाँ से बग़ैर मेडिकल चेकअप के निकलता नहीं, मेरा मेडिकल वैलिड था तभी वीज़ा निकला। क्या लगा भाई एक बात बताओ कि अगर आप कोई सर दर्द की या बुखार की गोली खा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पैनाडोल पकड़ लो, अगर आपने उस पर चेक करना है, अगर वो एक्सपायर है तो क्या आप गोली खाओगे? तो इसलिए जो है ना वो एक्सपायर थी, तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा सर फिर आपने मुझे पीछे क्यों भेजा? है ना, वो होते हैं मैन पावर वाले, इसलिए मैंने उनके बाद भेजा होता है EOP, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर, इसलिए मैंने उनके पास भेजा। वो आपसे 1,500 रुपये लेके अपनी ज़िम्मेदारी पे कार कर दे देते हैं। कर तो वो भी सकता था, समझ रहे हैं। ये जाहिल खबीस, इनको हराम हलाल का जो ना, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। ये मैंने इसलिए डिस्कस की प्रोटेक्टर की बात कि ना आपने मेडिकल करा लेना है, और इन घटिया लोगों ने जो कि यहाँ के एजेंट बने हुए, इन घटिया लोगों ने आपसे मेडिकल करा के रख लिया। अब ये 1 महीना 1.25 महीना पैसे जमा करके कंपनी को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद वीज़ा डालेंगे। 21 दिन की प्रोसेस होती है। जब तक आपका वीज़ा कंप्लीट होकर आएगा आपके पास तो आपका मेडिकल एक्सपायर हो चुका होगा। इनके लिए तो वैलिड होगा क्योंकि यहाँ से तो वीज़ा निकल जाएगा। क्या ठीक है, जब तक आपके हाथ में 21 दिन के बाद PDF फाइल आएगा ना वीज़े की, तब तक वो वीज़ा मेडिकल आपका एक्सपायर हो चुका होगा। जब आप प्रोटेक्टर के लिए जाएंगे तो ये आपको बोलेंगे मेडिकल मत दिखाना। जब आप वहाँ जाके मेडिकल नहीं दिखाओगे तो बोले भाई तुम्हारा मेडिकल कहाँ है? जब तुम मेडिकल दिखाओगे तो फिर वो बोलेंगे कि ये तो एक्सपायर है, अब इसके लगाओ 2-3 हज़ार रुपये ऊपर से, वरना जाओगे फिर 19,000 रुपये 20,000 रुपये भरोगे, फिर 4,000 रुपये का GCC का टोकन निकालोगे मेडिकल का, इतनी लंबी खर्चा हो जाएगा आपका। तो फिर आप डर के मारे क्या करोगे भाई? उनको वहीं दे के जान छुड़ाओगे। ये इतने हरामी कमीने, मैं क्या बोलूँ यार, मेरे मुँह से यही निकलता रहता है इन लोगों के लिए ना, क्योंकि ये यहाँ पे हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। और मेरे भाई तुम, मुझे लग रहा है कि या तो सीधे आदमी हो या तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इतना पैसा हो खर्च करने के तुम्हारे पास जगह नहीं मिल रही कि उसको मैंने खर्च क्या करना है। नाराज़ मत होना भाई, इतना पैसा लगा के कंपनी खोल लो फिज़िकली। भाई ये अमेरिका नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठ के LLC खोल लोगे। ये बहरीन है और ये आपके पाकिस्तानी हरामी कमीने हैं। यहाँ पर आपको फ़िज़िकली यहाँ होना चाहिए कंपनी खोलने से पहले। शुक्रिया भाई।